अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस। तो यहाँ हर पार्ट के अंदर दो रैशनल नंबर दिए हुए होंगे, आपने बताना है उनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो अगर मैं बात करूँ इसके फर्स्ट पार्ट की, तो इसमें लिखा हुआ है -3/7 और जो दूसरा रैशनल नंबर है वो 2/7 है। तो बच्चों यहाँ से डायरेक्ट बताना तो मुश्किल होता है, तो इसको लिखने के दो मेथड होते हैं, जैसे हम बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन से फ्रैक्शन ग्रेटर है। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, आपको जो ज़्यादा इजी लगे आप उसके साथ सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो ये होता है कि आपने डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ माइनस का साइन नहीं रखना होता, अगर माइनस हो तो उसको ऊपर शिफ्ट कर देना होता है। दोनों के साथ हो तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। पहली बात हो गई, यानी डिनोमिनेटर को हमेशा हमने पॉजिटिव रखना है, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि ये 7 इस -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बनेगा -3 मल्टीप्लाई बाय 7, दूसरी तरफ से 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा -21 और ये बन जाएगा +14। अब ये दो नंबर जो बन चुके हैं ना, इनमें से बताना आसान है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब 14 पॉजिटिव नंबर है और 21, वैसे तो 21 14 से ग्रेटर है, लेकिन साथ माइनस का साइन है। माइनस का साइन इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये नंबर इस 14 से लेस है। तो ये याद रखिएगा कि माइनस में जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटे नंबर होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो 14 है ये ग्रेटर है। अब 14 किसके नीचे है? 2/7 के नीचे है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इन दोनों टर्म में से, इन दोनों रैशनल नंबर में से 2/7 ग्रेटर है। तो आप इसको लिखेंगे -3/7 इज लेस देन 2/7। तो ये जो सिंबल है ये शो करेगा, ये जिस तरफ ये इसका मुंह होता है ये वो ग्रेटर टर्म को शो करती है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/7, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो ये था इसका पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड क्या होता है इसका, आपने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो यहाँ पर -3/7 और 2/7, ठीक है, इसका लें एलसीएम 7। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 7 ही आएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। एलसीएम आ रहा है 7 और डिनोमिनेटर की टर्म क्या है? 7। इसके साथ डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 1। ठीक है, अब 1 को क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। -3/7 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और 7 यानी जो होगा ये भी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें 7 को इसके एलसीएम के साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो दोबारा आंसर यहाँ पर 1 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 को ऊपर और नीचे दोनों टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, -3/7 और ये क्या बनेगा, 2/7। अब डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब ऊपर वाली टर्म में से देखना है कौन सी टर्म जो है वो ग्रेटर है। अब देखें बच्चों, -3 और 2 ग्रेटर है। माइनस की टर्म जो होती है वो प्लस की टर्म से हमेशा छोटी होती है। अब ये टर्म ग्रेटर है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो 3/7 है ये लेस है 2/7 से, यानी 2/7 ग्रेटर है। ये इसका दूसरा मेथड है। तो अब ये तो वैसे भी तकरीबन सेम ही था, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम थे। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो दोबारा से आ जाएगा 4/9 और -5/6 है। ठीक है, तो हम पहला मेथड ये है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिनोमिनेटर टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं। तो आप क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 6 के साथ, और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ। अब ये बनेगा 24, ये ऊपर 4 के साथ माइनस भी है तो ये माइनस इधर भी आएगा, और इधर 24 के साथ भी माइनस आएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर 45 बनेगा, -45, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -45 बनेगा। अब जो 24 और 45 दोनों माइनस के हैं, अब इन दोनों में से टर्म बड़ी कौन सी होगी? जो नंबर माइनस के अंदर जो नंबर छोटा होता है ना, बेसिकली वही नंबर बड़ा होता है। यानी कोई नंबर 0 से जितना दूर होगा वो इतना छोटा होता है। और हमारे पास अगर नंबर लाइन पर शो करें ना, तो ये दरमियान में 0 है, 0 के साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो जैसे जैसे नेगेटिव नंबर
0 से ज़्यादा दूर होते जाएंगे वो उतने छोटे होते चले जाते हैं। जैसे -1 और -2 में से -2 इस 0 से ज़्यादा दूर है, दैट मीन्स कि ये ज़्यादा छोटा नंबर है। बहरहाल इन दोनों में से जो नंबर ग्रेटर होगा वो -24 होगा। अब -24 ग्रेटर है, -24 4/9 के नीचे है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो -4/9 है ये फ्रैक्शन ग्रेटर है किससे, -5/6 से। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर में टर्म होती हैं इसका डिवीजन मेथड से एलसीएम लेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड से एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, नहीं भी आता तो यहाँ पे सीख लें। जो नीचे टर्म लिखी होती है ना, इनको ऐसे लिखना होता है। फिर उसके बाद जो सबसे छोटा टेबल होता है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके साथ में इसको डिवाइड करना होता है। जैसे 2 पे जाएगा, अब देखें 9 जो है ये 2 पे पूरा डिवाइड नहीं होता, ये एज इट इज लिखा जाएगा। लेकिन 6 होता है, कितना आंसर आता है 3। अब ये जो दो टर्म बनी है इनमें से कोई भी 2 पे डिवाइड नहीं होती, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। तो 3 पर करना है, ये आ जाएगा 3 3 9 और ये 3 1 3 और इधर से 3 1 3। तो जो इधर आंसर आता है इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, 3 3 9 9 2 18, यानी इसका जो एलसीएम बन रहा है हमारे पास वो 18 बन रहा है। तो -4/9 और -5/6, इसका एलसीएम 18 बना। अब एलसीएम को क्या करना होता है, हमने एलसीएम को इसकी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स के साथ डिवाइड करना होता है। डिनोमिनेटर में क्या है 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, ये इधर दोनों टर्म के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर नेक्स्ट -5/6। अब जो देखें, अब इसके डिनोमिनेटर में टर्म क्या आ रहा है, 6। अब 18 को क्या करेंगे, 6 के साथ हम डिवाइड करेंगे। 6 के साथ डिवाइड किया तो आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब 3 को इधर मल्टीप्लाई भी करना है हमने और यहाँ पर नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर इसके सेम हो जाएंगे। ऊपर क्या बन जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय 18, ऊपर -15 डिवाइडेड बाय 18। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, -8 और -15। तो -8 ग्रेटर है, -8 ग्रेटर है, इसका मतलब है कि जो -4/9 टर्म है ये ग्रेटर है। ठीक है, तो -4/9 इज ग्रेटर देन -5/6। तो देखें ये जैसे आंसर यहाँ पे आया है वही आंसर यहाँ पे भी आया है। ठीक है, इसी तरह आपने इसके बाकी के पार्ट भी सॉल्व करने हैं। अगर कहीं पर कोई इशू बनता है किसी किस्म का, आपने फ़ौरन से मुझे बता देना है। लेकिन फिर भी इसका एक और पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है -7/11 और दूसरे में है 5/-8। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले डिनोमिनेटर की जो टर्म होती है इसके साथ हमने प्लस का साइन बनाना होता है। इस माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 11 और इधर -5/8 हम लिख सकते हैं इसको। जो नीचे टर्म होती है टर्म के साथ जो माइनस का साइन होता है वो ऊपर भी लिखा जा सकता है। तो अब नीचे दोनों पॉजिटिव होगी, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, फिर ये -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 के साथ, तो ये बनेगा 56 और ये 55, दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, अब 56 और 55 में से ग्रेटर नंबर क्या है, 55 है। अब 55 ग्रेटर है, ये किसके नीचे लिखा हुआ है, 5/-8 के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन दोनों टर्म में से 5/-8 ये ग्रेटर है। बस आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी टर्म ग्रेटर है। इसके बाकी के जो 2-3 पार्ट्स हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं।